हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीएस एजुकेशनल हब। आज के क्लास में हम जानेंगे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में एंड कंप्यूटर कैसे कार्य करता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। कंप्यूटर हमारा दो चीजों के बेस पे कार्य करता है। पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या कि कंप्यूटर को चलाने का कार्य करता है। कंप्यूटर को अगर अंदर से चलाना है तो चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। बिना सॉफ्टवेयर का हमारा कंप्यूटर ना ही चालू होगा और ना ही वो कार्य करेगा। ठीक है। कंप्यूटर को अगर हम चालू करते हैं तो चालू होने के लिए भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, बंद होने के लिए भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। एंड जब कंप्यूटर हम जब चालू कर लेते हैं तो चालू करने के बाद उस पर अगर हमें काम करना होता है तो काम करने के लिए भी हमें अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। बिना सॉफ्टवेयर का हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। हार्डवेयर की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम कंप्यूटर को जब चला रहे हैं। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें जो मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, सीपीयू होता है, माउस कीबोर्ड होता है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। और जब हम कंप्यूटर में हार्डवेयर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वह हमारा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो डलाएगा ही नहीं, सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल ही नहीं होगा। ठीक है। हमें हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर में हमें हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड हो जा रहा है, एग्जांपल मान लीजिए हमारा यहाँ हो जा रहा है, कीबोर्ड हो जा रहा है, माउस हो जाता है। ठीक है। जॉयस्टिक होते हो जाता है, जॉयस्टिक हो जाता है। तो ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं? वेब कैमरा हो जाता है। और भी कई सारे डिवाइस होते हैं जो हार्डवेयर के रूप में यूज होते हैं हमारे कंप्यूटर में। ठीक है। यहाँ पे हम जानेंगे सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में। कंप्यूटर में हार्डवेयर कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं, टाइप ऑफ हार्डवेयर। टाइप ऑफ हार्डवेयर। देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर तीन प्रकार के होते हैं। इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर में हम ये तीन प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस और तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है। इन तीनों डिवाइस के बिना हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। जब तक हम इन तीन डिवाइस का इस्तेमाल कंप्यूटर में हम नहीं करते हैं तब तक हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। ठीक है। इसलिए हमें इन तीनों डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। अब इसमें हम जानेंगे इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है कंप्यूटर में, आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या काम करता है। ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके माध्यम से ही हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम कंप्यूटर ये हमारा हो गया सीपीयू। अच्छा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में डिवाइस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डिवाइस हमारे कंप्यूटर में होते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहला तो होता है हमारे मॉनिटर। दूसरा नंबर मान लीजिए हमारा हो जाता है कीबोर्ड।
तीसरा नंबर हो जाता है माउस, चौथा नंबर हो जाता है सीपीयू, जिसका पूरा नाम हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। हमारे कंप्यूटर में मुख्य रूप से जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। मॉनिटर जो टीवी की तरह होता है हमारे कंप्यूटर में, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो टीवी की तरह दिखाई देता है जिस पे हम फिगर, फिल्म में फोटो देखते हैं, उसको मॉनिटर बोला जाता है। जिसके थ्रू हम टाइपिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम टाइपिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। और जिससे हम माउस के जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में वो जो एरो होता है, तीर होता है, जिसको हम मूव करते हैं उसको हम माउस बोलते हैं। माउस के थ्रू ही हम उसको मूव करते हैं। और सीपीयू, सीपीयू लंबा से इतना रखा होता है, छोटा भी होता है इस तरीके से। ठीक है। इसमें 2 बटन होते हैं इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट यही होता है, सीपीयू ही सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, सीपीयू ही सबसे मेन पार्ट होता है कंप्यूटर। मॉनिटर का काम क्या होता है? मॉनिटर हमको दिखाने का कार्य करता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में, कैसे कर रहे हैं, उसको दिखाने का कार्य करता है मॉनिटर। कीबोर्ड का काम होता है टाइपिंग करना, माउस का काम होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करना, और सीपीयू का ही सारा काम होता है। ये सभी डिवाइस हमारे सीपीयू से ही जुड़े होते हैं, ये सभी डिवाइस हमारे सीपीयू से ही जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक बना के दिखा रहे हैं आपको, ये हमारा मॉनिटर हो गया, यहाँ पे हमारे कीबोर्ड हो जा रहे हैं, यहाँ पे माउस हो जा रहा है और यहाँ पर सीपीयू हो जा रहा है। तो देखिए, ये मॉनिटर के भी वायर इसी में आके जुड़ेंगे, कीबोर्ड का भी इसी में जुड़ेगा और माउस का भी सीपीयू में ही आके जुड़ेगा। यानी कि ये सभी पार्ट्स मॉनिटर हो जा रहे हैं। ठीक है, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड और ये सीपीयू। तो ये मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये तीनों ही डिवाइस हमारे सीपीयू से जुड़े होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का सबसे मुख्य पार्ट हमारा सीपीयू होता है। आप बोल सकते हैं कि यही हमारा कंप्यूटर होता है, बाकी सब तो इसको चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सीपीयू को ही चलाने के लिए हम मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा यह कार्य नहीं करता है। क्लियर है? ये कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसके बाद से हम जानेंगे यहाँ पर इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के बारे में। इसको हम मिटा देना। देखिए, हम इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे यहाँ पे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है कंप्यूटर में। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर को कोई कार्य देना है करने के लिए, कंप्यूटर को कोई कार्य देना है करने के लिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमको 2+2 का कार्य देना है कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर एक क्या है? कंप्यूटर एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेशन करने वाला मशीन है। कंप्यूटर का काम यही होता है कि हमारे द्वारा दिए गए डाटा को कैलकुलेट करना, और जब हम इसको 2+2 का डाटा हम उसको देते हैं तो वह उसको क्या करता है? कैलकुलेट करता है। क्लियर है? ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? कंप्यूटर को जब तक हम डाटा नहीं देंगे तब तक वह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमने कंप्यूटर को क्या दे दिया? 2+2 का डाटा दे दिया। ठीक है, और ये 2+2 का डाटा हम देने का कार्य किससे करेंगे? कौन से डिवाइस से? कौन से डिवाइस से हम देंगे? इसको हम देंगे कीबोर्ड के माध्यम से। जाहिर है, 2+2 अगर हमें कंप्यूटर में टाइप करना हो तो टाइप करने के लिए हम कौन से डिवाइस का इस्तेमाल लेंगे? कीबोर्ड का। कीबोर्ड के थ्रू ही हम कंप्यूटर में 2+2 टाइप करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर यह जाएगा
2+2 जो डाटा है हमारा, यह कंप्यूटर के अंदर जाएगा और कंप्यूटर उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। कंप्यूटर उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। सॉल्व करेगा मतलब कि प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को कर देगा क्या, वो बाहर निकाल देगा। उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल करके वो किस पे दिखेगा, मॉनिटर पर। किस पे दिखेगा, मॉनिटर पर। यहां पे तो साफ साफ क्लियर हो गया हमारा कि कंप्यूटर को अगर कार्य करना है तो सबसे पहले उसको क्या देना होगा, इनपुट देना होगा। सबसे पहले उसको क्या देना होगा, इनपुट। जब हम कंप्यूटर को कोई कार्य कराना चाहते हैं तो कंप्यूटर को सबसे पहले हमें क्या देना होगा, इनपुट देना होगा। तो ये हमारा हो गया इनपुट। इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से दे रहा है 2+2, और जब वह उसको सॉल्व कर दे रहा है प्रोसेस करके, तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको जब बाहर निकाल रहा है तो उसको बोला जाता है आउटपुट। उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। ठीक है। कंप्यूटर को हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए हम सबसे पहले उसमें क्या देते हैं, इनपुट। ठीक है। और देखिए कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते हैं वो दो प्रकार से देते हैं। कितने प्रकार से देते हैं, दो प्रकार से देते हैं। कंप्यूटर में हम इनपुट दो प्रकार से देते हैं। और देखिए कैसे, सबसे पहला हम देते हैं डाटा। क्या देते हैं, डाटा, जिसको हिंदी में बोला जाता है कच्चे आंकड़े। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, कच्चे आंकड़े। दूसरा हम देते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है निर्देश। ठीक है। डाटा, इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को अगर कार्य कराना है, कंप्यूटर से अगर हमें कार्य कराना है तो कंप्यूटर को सबसे पहले हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। इनपुट के रूप में हम क्या दे सकते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शंस। डाटा या इंस्ट्रक्शंस, दो प्रकार से चीजें हम देते हैं कंप्यूटर को, डाटा या इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। डाटा को हिंदी में बोलते हैं कच्चे आंकड़े और इंस्ट्रक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्देश। ठीक है। तो कंप्यूटर को जब हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये 2+2 क्या है, ये 2+2 क्या है, डाटा है या इंस्ट्रक्शंस है, डाटा या इंस्ट्रक्शंस है। तो हम इसको अगर हम दे रहे हैं 2+2, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे 2+2 हमने दिया। हम बोल सकते हैं कि हमने कंप्यूटर को डाटा दिया है, निर्देश दिया है, एक इंस्ट्रक्शंस दिया है जो कि उसको वो सॉल्व करेगा। ठीक है। तो जब हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो कंप्यूटर उसको लेता है और लेकर के उसको क्या करता है, सॉल्व करता है। कंप्यूटर उसको लेकर के क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए उसको सीपीयू की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर को सॉल्व करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सीपीयू की आवश्यकता पड़ती है। और उससे उसको वो सॉल्व करके जो उसका रिजल्ट निकालता है, जो उसका ये रिजल्ट निकाल रहा है, उसको क्या करता है बाहर निकालता है। तो जो सॉल्व हुआ रिजल्ट बाहर जब निकल के आता है, उसी रिजल्ट को ही बोला जाता है आउटपुट। उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। आप बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो हमने दिया है ना इनपुट, ये हमारा इनपुट इंस्ट्रक्शंस है। ये क्या बोल सकते हैं आप, इनपुट डाटा, इनपुट इंस्ट्रक्शंस आप बोल सकते हैं। आप इस तरीके से इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये जो हमने 2+2 दिया है, ये हमारा क्या है, इनपुट इंस्ट्रक्शन। ये हमारा इनपुट इंस्ट्रक्शंस है। और यहाँ जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डाटा हो जाएगा। इसको हम आउटपुट डाटा बोल देंगे। ये हमारा इनपुट इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट डाटा हो गया। ठीक है। जो रिजल्ट बाहर आया, इनपुट देने का कार्य हम किससे कर रहे हैं, कीबोर्ड से, और प्रोसेस किससे हो रहा है, सीपीयू से, और आउटपुट किस पे आ रहा है, मॉनिटर पे। अब यहाँ पे हम डिवाइस की बात करें तो जिस डिवाइस के माध्यम से हम दे रहे हैं, डाटा को अंदर इनपुट करा रहे हैं, उसी डिवाइस को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। इसको हम क्या बोलते हैं,
इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस के थ्रू हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस। और जिस डिवाइस पे हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्लियर है ये? अब यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। इसको हम एक और तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और जिसके द्वारा डाटा को हम बाहर प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर से डाटा को बाहर प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है। यानी कि वे सभी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं उन सभी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि इसके नाम में ही देखिए दिया हुआ है इन मतलब क्या होता है? अंदर, पुट मतलब होता है रखना। इन मतलब होता है अंदर, पुट मतलब होता है रखना। यानी कि वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा को रखा जाता है, कंप्यूटर के अंदर जिसके द्वारा डाटा को रखा जाता है उसी डिवाइस को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। ठीक है। और आउटपुट डिवाइस यानी कि बाहर रखने वाला मतलब कंप्यूटर से डाटा को बाहर निकाल करके जो रखने का कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। क्लियर है ये? कंप्यूटर से डाटा को बाहर निकाल के रखने वाले डिवाइस को आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। ठीक है। पहले हम इनपुट के रूप में कुछ एग्जांपल और भी हम देना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमने पहला बता दिया कीबोर्ड के द्वारा भी हम कंप्यूटर में डाटा को अंदर भेजते हैं। ठीक है। और माउस के द्वारा भी हम कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं। वेब कैमरा, जैसे कैमरा हो गया, कैमरे का काम क्या होता है? डाटा को बाहर से अंदर की तरफ लेना। जैसे फोटो खींचते हैं हम तो बाहर के दृश्य को वो अंदर लेने का कार्य करता है ना। तो जब कैमरा का काम हुआ है कि बाहर के दृश्य को अंदर लेना तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। जॉयस्टिक, जिसके थ्रू वीडियो गेम खेला जाता है तो वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि वह बिल्कुल आपका माउस की तरह ही कार्य करता है। ठीक है। स्कैनर, जैसे हम जाते हैं कहीं प्रिंट आउट कराने के लिए, फोटोकॉपी कराने के लिए प्रिंटर से, तो जब फोटोकॉपी कराने के लिए जाते हैं तो आप अधिकांश देखे होंगे कि फोटोकॉपी करने वाले क्या करते हैं? प्रिंटर के ऊपर एक ग्लास की तरह होता है, उस पर क्या करते हैं? हमारा पेपर रख देते हैं और वह हमारा प्रिंट आउट हो जाता है। तो जो ग्लास की तरह दिखता है उसको बोला जाता है स्कैनर, और स्कैनर का काम होता है फोटो को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर लेना, और उसे वो भी हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए, आउटपुट डिवाइस के रूप में और भी हम कुछ एग्जांपल रख रहे हैं। पहला तो आपका मॉनिटर क्लियर है, दूसरा आपका प्रोजेक्टर हो सकता है, प्रोजेक्टर, और प्रिंटर खुद आपका आउटपुट डिवाइस होगा, क्योंकि वह क्या करता है? पेज को बाहर निकालने का कार्य करता है, कंप्यूटर से पेज को, डाटा को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो प्रिंटर भी हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, आवाज को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं? आउटपुट डिवाइस। आपको समझ में आ चुका होगा कि आउटपुट और इनपुट क्या है। इनपुट मतलब जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजा जा रहा है वो इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, और जिसके द्वारा डाटा को बाहर निकाला जा रहा है उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है ना? और जो बीच में ये दोनों का कार्य कर रहा है, इनपुट लेने और देने का कार्य कर रहा है, इनपुट लेने का और आउटपुट कराने का कार्य कर रहा है, उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी कि जो बीच में प्रोसेस करने का कार्य कर रहा है, इनपुट डिवाइस से डाटा को ले रहा है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस को दे रहा है, वही हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जो कि सीपीयू होता है। सीपीयू का पूरा नाम हमने बताया यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक? है ना? कंप्यूटर हमारा कार्य कैसे कर रहा है? इनपुट डिवाइस पे, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बेस पे हमारा कंप्यूटर कार्य कर रहा है। ये इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं, हमने ये भी आपको बता दिया। ठीक है।
अब यहाँ पे हमने ये भी बताया आपको कि इनपुट डिवाइस के रूप में हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि कंप्यूटर को जब हम डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो कौन से लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जिक्र करते हैं, ठीक है, बेसिक में, बाकी हम उसको आगे भी और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, देखिए जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट, तो वो कौन से लैंग्वेज में देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कंप्यूटर में अगर हम इनपुट देना चाहते हैं, जैसे कि ये कंप्यूटर में कुछ सर्च कर दिया एग्जांपल, ठीक है, कोई सॉन्ग सर्च कर दिया या फिर कोई वीडियो सर्च कर दिया, ठीक है, या फिर कोई फोटोज हमने सर्च किया, ठीक है, तो कुछ भी अगर हम सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल हमको अपना चैनल मंगवाना है कंप्यूटर में, तो चैनल मंगवाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मान लीजिए हमारे चैनल का नाम है EVS, ठीक है, हमें अपना चैनल मंगवाना है, तो हम क्या किए, कंप्यूटर में हम अपना यूट्यूब खोले और यूट्यूब खोल करके हम उसमें क्या किए, EVS एजुकेशनल हब लिख करके हम सर्च कर दिए। तो हम ये जो लिखे हैं इसको हम कौन से लैंग्वेज में लिखे हैं, इसको हम लिखे हैं ABCD के लैंग्वेज में, हमने इसमें अल्फाबेट के लैंग्वेज में, हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हमने सर्च कर दिया। ज्यादा से ज्यादा हम कोई हिंदी में अगर कोई सॉन्ग मंगवाना चाहते हैं हिंदी में लिख देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम हिंदी इंग्लिश जो भी हम अपना लैंग्वेज अगर हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो उस लैंग्वेज को बोला जाता है, उस लैंग्वेज को बोला जाता है ह्यूमन लैंग्वेज। उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज। जब कंप्यूटर को हम अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में कोई भी कार्य देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो उसको बोला जाता है ह्यूमन लैंग्वेज। कि हमने कंप्यूटर को जो इनपुट दिया है, जो हमने इनपुट दिया है, जैसे 2+2, ये हमारा कौन सा लैंग्वेज कहलाएगा, ह्यूमन लैंग्वेज कहलाएगा, क्योंकि इस लैंग्वेज के बारे में हमें पता है, कंप्यूटर को इसके बारे में नहीं पता होता है। कंप्यूटर हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर जो होता है वो एक लैंग्वेज को समझता है। कौन सा लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज होता है 0.1, जिसको बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। इसको हम मशीनी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, मशीनी लैंग्वेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को जानता है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम मशीनी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। और जब हम कंप्यूटर को इनपुट हम ह्यूमन लैंग्वेज में कराते हैं, मानवीय भाषा में कराते हैं, तो वह कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता है। कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज को ही जानता है, इसी को समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझेगा, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज को नहीं समझेगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो किसी अदर कंट्री का है, हम अदर कंट्री के हो गए। मान लीजिए एग्जाम्पल वो चाइनीज है, ठीक है, तो चाइनीज है, तो हम उससे अगर हम चाइना के रहने वाला है, तो हम उससे अगर हम बात कर रहे हैं, हम अपने लैंग्वेज में अगर हम उससे बात करेंगे तो उसको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, उसको कहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि वो चाइना का रहने वाला है, वो वहां का लैंग्वेज जानता है। अगर हम उसको अपने लैंग्वेज में उससे हम बात करेंगे तो उसको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसीलिए हमें उसके लैंग्वेज में, या तो हम उसके लैंग्वेज में बात करें, अगर हम उसको वो लैंग्वेज अगर हमको आता है तो हम उस लैंग्वेज में बात कर लेंगे उससे, लेकिन अगर हमको नहीं आ रहा है वो लैंग्वेज तो हम उससे कैसे बात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ट्रांसलेटर को लेना होगा, साथ में एक ट्रांसलेटर आप देखे होंगे अधिकांश की जितने भी नेता लोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, चाहे, ठीक है ना, कोई भी नेता हो गया, तो अगर वह कोई भी नेता अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है और अगर उसको लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं है, वहां के लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके साथ में एक व्यक्ति जाता है जिसको ट्रांसलेटर बोला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर बोलते हैं। और वह जाता है उसके साथ में जाकर के वहां पर उसके लैंग्वेज को, उस कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होगा, उस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो जो बोलेगा उसके लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके यहाँ के प्रधानमंत्री को समझाएगा, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बोलेंगे उनके आवाज को ट्रांसलेट करके उधर समझाएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलेटर का काम होता है एक दूसरे के लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर करके बताना, ठीक है, कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर लगे होते हैं, हमारे कंप्यूटर में भी ट्रांसलेटर लगे होते हैं, जो
हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, हमारे ह्यूमन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि कंप्यूटर उस चीज को समझ जाता है। जैसे हमने यहाँ पे 2+2 जब दिया है कंप्यूटर को, 2+2 का डाटा जब हमने कंप्यूटर को दिया है, तो यहाँ सबसे पहले क्या हुआ होगा, इसको सबसे पहले ट्रांसलेटर लिया होता है, ट्रांसलेटर लेता है इसको। यह हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को डायरेक्ट कौन लेता है, ट्रांसलेटर लेता है, और ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तब कंप्यूटर उसको समझेगा कि क्या हमको मिला है, उसको सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट जो आएगा वो डायरेक्ट आप किसको दे देगा, ट्रांसलेटर को देगा, और ट्रांसलेटर उसको क्या करेगा, हमारे लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आउटपुट के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कार्य होते हैं। सबसे पहले जो हम डाटा देते हैं वो कौन लेता है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उसको समझता है, समझ करके और फिर से सॉल्व करके ट्रांसलेटर को देता है, ट्रांसलेटर उसको क्या करता है, हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमको दिखा देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है ना। ये कंप्यूटर कभी भी हमारा इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस के बेस पे ही कार्य करता है। इनके बिना हमारा कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, ये हमेशा ध्यान में रहे आपको। ठीक है ना। कंप्यूटर इस तरीके से हमारा कार्य करता है। आज के क्लास में हमने जाना टाइप ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है। कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, कंप्यूटर को जब हम इनपुट कराते हैं तो कौन से लैंग्वेज में कराते हैं और क्या क्या हम इनपुट कराते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो हम कंप्यूटर को जिस लैंग्वेज में हम डाटा देते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज कहलाता है, और कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने जाना आज के क्लास में। बाकी हम अगले नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।